तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ धनतेरस की माँ लक्ष्मी की पौराणिक कथा, जिसके केवल सुनने मात्र से ही होने लगेगी आपके घर में धन की वर्षा। तो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं माँ लक्ष्मी की पौराणिक कथा। धनतेरस का पर्व कार्तिक पक्ष की त्रयोदशी की तिथि के दिन मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर जी की भी पूजा की जाती है। इस दिन को मनाने के पीछे भगवान धन्वंतरी के जन्म लेने के अलावा एक दूसरी कहानी भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा, यदि मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर मेरे साथ चलो। तब लक्ष्मी जी ने उनकी बात मान ली और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहीं रहना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने के बाद लक्ष्मी जी के मन में जिज्ञासा हुई कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। तब लक्ष्मी जी से नहीं रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही दूर जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें बहुत सारे फूल खिले थे। सरसों के फूल देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ गई। आगे जाने पर गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। तभी उसी वक्त विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी पर नाराज़ होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने के लिए मना किया था पर तुम नहीं मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करोगी। ऐसा कहकर भगवान उन्हें वहीं पर छोड़कर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो और फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव से और लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न धन से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हो गई। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचल है, ये कहीं नहीं ठहरती, इनको बड़े बड़े लोग रोक नहीं पाए। इनको मेरा श्राप था, इसीलिए 12 वर्ष तुम्हारे पास रुक गई। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को अपने पास से नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना अगर चाहते हो तो जैसा मैं कहूँ वैसा ही करो। कल तेरस का दिन है, तुम कल घर को लीप कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और संध्या के समय मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भर कर रखना। मैं उस कलश में ही निवास करूँगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपक के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कहने के अनुसार पूजन किया और उसका घर धन धान्य से भर गया। इसी वजह से हर साल धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी की भी पूजा की जाती है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।